बोल सतगुरु भगवान की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल सचिया जोता वाली माता आपकी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बोल श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कार्तिक मास महात्म्य कथा 26वां अध्याय। 26वें अध्याय में सूत जी कहते हैं, ऋषिगणों, मैं श्री कार्तिक मास महात्म्य की कथा को विस्तार देता हूँ। प्राचीन समय में एक राजा थे जिनका नाम सूरदास था। उनके एक पुत्र था, उसका नाम मित्र सह था। राजा सूरदास ने उचित समय में अपने पुत्र मित्र सह का राज्याभिषेक किया और स्वयं वन का मार्ग पकड़ा। अब राजा मित्र सह धर्म के अनुसार राज्य का पालन करने लगे। एक समय वह अति धर्मज्ञ राजा मित्र सह अपने कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गए। अनेक मृगों का शिकार किया, फिर भूख और प्यास से दुखित हो नदी के तट पर आए। रात्रि भर वहां पर रहे। प्रातःकाल होते ही फिर शिकार की खोज में चले। कुछ दूर जाकर राजा ने एक कंदरा में पर्वत की गुफा में एक व्याघ्र और व्याघ्री को देखा और उनके ऊपर बाण चला दिया। राजा के बाण के लगने से व्याघ्री तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। व्याघ्र ने उसी समय एक राक्षस का रूप धारण कर लिया। अत्यंत क्रोधपूर्वक वह बोला, हे राजन, तुमने मेरी पत्नी को अन्यथा ही मारा और मेरे साथ घोर अन्याय किया है, अतएव मैं इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा। यह कहकर वह राक्षस वहां से चला गया। तत्पश्चात राजा ने नगर में आकर अपने मंत्रियों से संपूर्ण वृत्तांत कहा और कुछ समय बीतने पर राजा ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और गुरु वशिष्ठ के मार्ग निर्देशन में संपूर्ण कार्य को पूर्ण किया। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई तो महर्षि वशिष्ठ स्नान करने के लिए सी नदी के तट पर चले गए और कहा कि राजन, हम स्नान करके आते हैं, उसके बाद भोजन करेंगे। इतने में वही राक्षस जो पहले व्याघ्र था, जिसकी स्त्री को राजा ने वन में मार दिया था, बदला लेने के लिए यज्ञ स्थल पर आया। वो मायावी था, उसने गुरु वशिष्ठ का रूप धारण कर लिया और कहा कि हे राजन, भोजन में हम मांस का भक्षण करेंगे। राजा को बड़ा विचित्र लगा कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं, लेकिन गुरु आज्ञा है, सर्वोपरि है। तो उसने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मांस को पकाने का निर्णय लिया। उसी समय वही राक्षस रसोइये के रूप में भी हो गया। उसने रसोइये का रूप धारण कर लिया और मांस को पकाकर राजा को दे दिया। अब जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके आए तो राजा ने भोजन उनके सम्मुख परसा तो भोजन में मांस को देखते ही महर्षि वशिष्ठ अत्यंत क्रोधित हुए
और राजा को श्राप दिया कि हे राजन, तुमने हमको राक्षसी भोजन दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि तुम राक्षस हो जाओ। राजा बड़ा विचलित हुआ, दुखी हुआ, बोला कि हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ये भोजन बनवाया है, मुझे भी विचित्र लगा, पर आपने ही आज्ञा दी। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हमने आज्ञा दी? राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल आपने आज्ञा दी महाराज गुरुदेव। तो महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें संपूर्ण वृत्तांत समझ आ गया कि राक्षस ने यह छल किया है। तब उस छल को जानकर महर्षि वशिष्ठ भी थोड़े से विचलित हुए और राजा भी विचलित होते होते थोड़े क्रोध की अवस्था में आ गए और उन्होंने अपने हाथ में जल ले लिया और कहा कि हे गुरुदेव, आपने बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी गलती के, बिना किसी भूल के मुझे श्राप दिया, तो मैं भी आपको श्राप दूंगा। ठीक उसी समय राजा की पत्नी रानी दमयंती आई। उन्होंने कहा कि क्रोध का परित्याग करें, गुरुदेव श्राप के योग्य नहीं होते और जो भोग हमें भोगना है उसे हम भोगेंगे। जो मनुष्य अपने गुरु से द्रोह करता है वो ब्रह्म राक्षस होता है। गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए। अब ये विचार करके राजा ने क्रोध का त्याग किया और अंजलि में जो जल था सोचा इसे मैं कहां छोड़ूं, तो उसने वो जल अपने पैरों में डाल दिया, जिससे उसके पैर काले पड़ गए और उसी समय से उस राजा का नाम कल्पमास पाद्य पड़ गया, काले पैरों वाला व्यक्ति। तत्पश्चात राजा महर्षि वशिष्ठ के चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगे और महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, आपसे अनजाने में ये पाप हुआ, इस कारण मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद आप अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य का उपभोग करके गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। फिर भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में परम शांति को प्राप्त होगे। इतना कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम में चले गए। राजा को राक्षसी देह प्राप्त हुई। वो वन में उस देह के कष्टों को भोगता भोगता फिरने लगा। कष्ट सहते सहते नर्मदा जी के तट पर पहुंचा। संयोगवश एक दिन वहां पर उसने एक मुनि का आश्रम देखा। मुनि महाराज और उनकी स्त्री को देखा तो जैसे सिंह मृग को पकड़ने के लिए भागता है, उसी प्रकार उस राक्षस ने, जो कि राजा है, मुनि महाराज को पकड़ लिया। तो मुनि महाराज की पत्नी ने बहुत विनय करी, बोली कि आप वास्तव में राक्षस नहीं हैं, आपका नाम मित्रसह है, आपका कुल बहुत उत्तम है, मेरा पुत्र अभी छोटा है और आपने मेरे पति को पकड़ लिया, उसका भक्षण करना चाहते हो, तो पति के बिना मैं निर्वाह कैसे करूंगी? मेरे पति को प्राण दान दे दीजिए। प्राण दान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं है। लेकिन मुनि पत्नी की प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने मुनि महाराज को पकड़कर खा लिया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने मेरे पति को मारा, तो इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हें राक्षस की योनि प्राप्त होगी, तुम मृत्यु को प्राप्त होगी। यह सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोधित हुआ। वो बोला कि मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पिशाचिनी बनोगी, क्योंकि मैंने जो कर्म किया वो मेरे इस देह का कर्म है। मैं अपनी अग्नि को कैसे शांत करूं? लेकिन तुमने मुझे श्राप दिया, तो मैं भी तुम्हें अब श्राप देता हूं कि तुम पिशाचिनी बनोगी और इस वन में फिरोगी। इसके बाद वह स्त्री पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर वह भी उसी वन में इधर उधर फिरने लगी। इस प्रकार 26वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री
आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि सम्यतां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्यामली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।